I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. आज मैं आपके लिए कुछ जरूरी चीजें बता दूं. You are good for nothing. You are good for nothing. इसका अर्थ जरूर जान लें. बेहद बोला जाता है और आपको भी बोलना चाहिए. आप किसी काम के नहीं हैं. He is good for nothing. वह किसी काम का नहीं है. She is good for nothing. वह किसी काम की नहीं है. कितना कितना ज्यादा बोलते हैं हम इन वाक्यों को. आज मैं एक प्रोवर्ब बता दूं पहले से ही. इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. मैं इसलिए इसको लाया हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है. दूध अगर हाथ से गिर जाए जमीन पे तो फिर तो बटोरा नहीं जा सकता. वापस अंदर गिलास में तो लाया नहीं जा सकता. हो गया तो हो गया. इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत. चुग के उड़ गई. ये इसकी अंग्रेजी हुई. इट इज यूजलेस टू क्राई. बेकार है चिल्लाना. ओवर स्पिल्ट मिल्क. दूध के गिरने के बाद. इसके बाद में एक जरूरी चीज बता दूं कि आज मैं ये बताने वाला हूं कि यदि वाक्य में कोई सब्जेक्ट ही ना हो, कर्ता ही ना हो, तो आप क्या करेंगे. तो आप डमी सब्जेक्ट का यूज करेंगे और वो है इट और देयर. इट का मैंने आज प्रयोग बताया है. देयर का मैं बाद में बता दूंगा. मैं एक बार बता भी चुका हूं. इट का प्रयोग देखें. समय के लिए. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. आपकी घड़ी में कितने बजे. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. आपकी घड़ी में कितने बजे. आप कैसे उत्तर देंगे. इट इज 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. कुछ भी बोल सकते हैं जो समय हो. तो इस तरीके से यदि कोई कहे कि 7:30 बजे मान लिया. इट इज 7:30 बाय माई वॉच. इस तरीके भी कह सकते हैं. इट इज 7 बाय माई वॉच. मेरी घड़ी में 7 बजे. तो इस तरीके से बाय शब्द का प्रयोग होगा. बाय माई वॉच. मेरी घड़ी के अनुसार. देखें आज बहुत गर्मी है. गर्मी तो आजकल भयंकर रूप से पड़ ही रही है. कहना ही नहीं है इसमें कुछ. तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी. समय के लिए, मौसम के लिए डमी सब्जेक्ट. क्योंकि इनमें अपना सब्जेक्ट तो है नहीं. तो क्या है. डमी सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ. अर्थात इट का प्रयोग मैंने आज बताया है. इट इज वेरी हॉट टुडे. आज बड़ी गर्मी है. बड़ा सड़ा मौसम है. इट इज सल्ट्री वेदर टुडे. आज बड़ा सड़ा हुआ मौसम है. इट इज वेरी हॉट टुडे. बड़ी गर्मी है. अगर आपको कहना है सर्दी है, कोल्ड लिख दीजिए हॉट की जगह. आज बहुत सर्दी है. बाइटिंग कोल्ड. सबसे ज्यादा सर्दी के लिए बोलते हैं. इट इज बाइटिंग कोल्ड टुडे. आज बहुत ही ज्यादा सर्दी है. बाइटिंग. अब देखें अंधेरा हो रहा है या वर्षा हो रही है. पहले लें. वर्षा हो रही है. वर्षा के लिए इट का प्रयोग. वर्षा हो रही है. इट इज रेनिंग हैवीली. हैवीली का मतलब होता है बहुत जोर से बारिश हो रही है. कैट्स एंड डॉग्स भी लिख सकते हैं. कैट्स हैवीली की जगह कैट्स एंड डॉग्स. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे. आज बहुत 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 ज्यादा बरसात हो रही है. जम के बरसात हो रही है. अंधेरा हो रहा है. प्राकृतिक घटना है. प्राकृतिक घटना के लिए इट इज गेटिंग डार्क. इट इज गेटिंग डार्क. इस शब्द का प्रयोग होता है. अब देखें आज सोमवार है. दिन बताने के लिए इट इज मंडे टुडे. इट इज संडे टुडे. कुछ भी दिन जो भी हो लिख सकते हैं. कौन सा दिन है. इट इज मंडे टुडे. आज सोमवार है. अब देखें विशेष प्रयोग इसका. ये मैं ही था जिसने ये काम किया. ये मैं ही था जिसने ये लिखा. देखें इट वॉज आई हु डिड दिस वर्क. मैं ही था. अगर आपको कहना है मैं ही हूं. इट इज आई. इट वॉज आई हु डिड दिस वर्क. हु रोट दिस लेटर. ये मैं ही था जिसने पत्र लिखा. तो ध्यान रहे अगर यहां वाज है तो यह सेकंड फॉर्म आएगी यानी पास्ट इंडेफिनिट आएगा.
इट वॉज आई, मैं ही था जिसने ये काम किया। इट वॉज ही, सब्जेक्टिव केस आएगा। इट वॉज ही हु स्लैप्ड मी, उसने ही मेरे थप्पड़ मारा था, वही था जिसने मेरे थप्पड़ मारा। स्लैप मारे, थप्पड़ मारना। इट इज यू, तुमने ही, तुम ही, केवल तुम ही हो। इट इज यू हु कैन बीट मी, जो मुझे मार सकता है। तुम मेरे बड़े भाई की तरह हो। इट इज यू, या इट इज ओनली यू हु कैन बीट मी, जो मुझे पीट सकता है। तो इज है, तो यहां पर ये प्रेजेंट चलेगा, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट। हु कैन बीट मी, जो मुझे मार सकता है। इट इज योर सन, तुम्हारे बेटे ने ही, तुम्हारे बेटे ने ही, तुम्हारे बेटे ने ही, तुम्हारा बेटा ही, इस तरीके से भी कह सकते हैं, तुम्हारा बेटा ही है। हु टीजेज माई सन, जो मेरे लड़के को सताता है, छेड़ता है। मेरे लड़के को जो सताता है, मेरे बेटे को जो सताता है, वो तुम्हारा बेटा ही है। इट इज योर सन हु टीजेज माई सन, तुम्हारा बेटा ही है वो जो मेरे बेटे को सताता है, छेड़ता है। अब देखें अगला, इट वॉज यू, तुम ही थे, तुम ही थे। दैट लगा सकते हैं अगर चाहें तो। आई वॉन्टेड टू सी नॉट रमेश, जिससे मैं मिलना चाहता था, तुम ही थे। आपसे ही मिलने आया था, आपसे ही मिलना चाहता था। इट वॉज यू, आई वॉन्टेड टू सी नॉट रमेश, मैं रमेश से मिलने नहीं आया था, मैं तो तुमसे ही मिलने आया था। यदि था हटाएं, तुम ही हो जिससे मैं मिलने आया था, तुमसे ही मिलने आया, तुमसे ही मिलने आया हूं। जैसे इट इज मैंने लिख दिया है, इट इज यू आई वांट, यहां वांट हो जाएगा, मैंने लिख दिया है टू सी, टू सी, मैं तुमसे ही मिलने आया हूं, नॉट रमेश, रमेश से नहीं। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।